फ्लैट ओनर्स फेडरेशन गाजियाबाद के तत्वाधीन में इंदिरापुरम लाइन पार क्रॉसिंग रिपब्लिक कविनगर गोविंदपुरम की फेडरेशन के प्रतिनिधि एकजुट हुए। फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि गाजियाबाद की 250 से अधिक हाई राइज सोसाइटीज पिछले कई वर्षों से आवारा कुत्तों से त्रस्त हैं, जो सोसाइटीज कॉमन एरिया में हमेशा वहां के बच्चों एवं महिलाओं को आए दिन अपना शिकार बनाकर घायल कर रहे हैं। आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि सोसाइटी निवासियों ने, खासकर बच्चों एवं बुजुर्गों ने, अपने फ्लैट से निकलना बंद कर दिया है। इस विषय में अपने अपने स्तर से सभी संबंधित विभागों को समय समय पर अवगत कराया गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनेकों बार शिकायतें की गईं, परंतु आज तक कोई भी समाधान नहीं कर पाया। लाइन पार फेडरेशन के अध्यक्ष RK आर्य ने बताया कि कुत्तों का संरक्षण देने के लिए अपने स्तर पर संस्थाओं का गठन किया गया, जो अपने आप को तथाकथित डॉग लवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक सोसाइटी में 1 या 2 या 4 इस प्रकार के लोग हैं जो ना तो इन्हें सोसाइटी से बाहर करने देते हैं। नगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में घटित हुई घटना है। एक बच्चे को आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने पर जब वहां के एसोसिएशन के पद अधिकारियों ने उसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया तो एक महिला ने, जो अपने आप को किसी NGO का सदस्य बताती है, अपने और साथियों को बाहर से बुलाकर पुलिस के सामने ही पदाधिकारियों को मारा। फेडरेशन के लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान होने तक वहां के निवासी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। साहब, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या कुछ विषय है? देखिए सर, आज विषय जो है वो कुत्तों के बारे में है। मेरे बराबर में बैठे हैं राजकुमार त्यागी जी, जो फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मेरी दूसरी तरफ बैठे हैं सचिन त्यागी जी, जो राजनगर एक्सटेंशन के AOA फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और बराबर में सुबोध जी भी हैं। इन्हीं की सोसाइटी के से ये प्रॉब्लम बड़ा रूप लिया है। दरअसल में किसी भी गेटेड सोसाइटी में, जो यहाँ करीब 300 की संख्या में है, 3 बड़ी बड़ी टाउनशिप हैं, इंदिरापुरम, क्रॉसिंग रिपब्लिक और राजनगर एक्सटेंशन, और इन सोसाइटी से सुबह से लेकर शाम तक रोज़ाना 2-4 प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जब कुत्ते काटने के इशू सामने आते हैं। किसी भी वाइल्ड एनिमल का या किसी और तरह के एनिमल का सोसाइटी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत तो इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अगर वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं और वहाँ पे कुत्ते काटने की घटनाएं आ रही हैं, तो या तो उन्हें स्टेरिलाइज कराया जाए और या उन्हें अलग जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें शिफ्ट किया जाए। ये हमारी मांग है। अब जो स्टेरिलाइजेशन का है, उसमें जानकारी के मुताबिक नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो करीब 30,000 कुत्तों को 1 महीने के अंदर भी स्टेरिलाइज करा सकें। तो स्टेरिलाइजेशन वाला ऑप्शन आउट हो जाता है, क्योंकि अगर स्टेरिलाइजेशन में 1 साल लगता है तो तब तक उनकी ब्रीड और 4-5 गुना बढ़ चुकी होगी। लिहाजा अब सॉल्यूशन ये है कि उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में शिफ्ट किया जाए, वहीं पे उनकी देखरेख की जाए। वहाँ उनका जब स्टेरिलाइजेशन हो जाए, उनका ऑब्जर्वेशन पीरियड पूरा खत्म हो जाए, तब सोसाइटी के AOA की सहमति के साथ उन्हें वापस सोसाइटी में छोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने बताया कि कुछ लोग सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो आवारा कुत्तों को अंदर लेकर आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तो उन लोगों से भी आपने कोई बात हुई हो? ऐसी इंसिडेंट भी सामने आई हैं, लेकिन ये चुट-फुट इंसिडेंट्स हैं। इनको अभी फ़िलहाल जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हमारी सोसाइटी में जो भी कोई रहता है वो हमारा भाई है, हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे। पर ये है सच ये है कि कुछ सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने एक NGO बना लिया है और PFA को मदद कर देखिए, गाजियाबाद की करीब 250 हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, और सभी सोसाइटीज़ की ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वहाँ गेटेड सोसाइटी है और वहाँ पर आवारा कुत्तों का इतना आतंक है कि छोटे बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग वो अपने फ्लैट से निकलने में आज डरते हैं कि कहीं उन्हें कुत्ता, और आए दिन आप भी देखते हैं कि आए दिन अखबारों में और आपके चैनलों के माध्यम से बहुत सारी खबरें देखने को मिलती हैं कि कहीं ना
हैं कि सोसाइटी में रोजाना केस हो रहे हैं कि बच्चे को काट लिया है, किसी महिला को काट लिया या किसी बुजुर्ग को काट लिया। हमारा कहना ये है कि हाई राइज सोसाइटी के अंदर जो गेटेड सोसाइटी है वहाँ नगर निगम हमें किसी भी तरह की सुविधा प्रदान नहीं करता है। ना तो हमारी स्ट्रीट लाइट ठीक करता है वो, ना हमारी सफाई की व्यवस्था करता है, ना हमारी सड़कें बनाता है सोसाइटीज़ की। तो नगर निगम को अपनी बोर्ड की बैठक में कोई ऐसा प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है कि आवारा कुत्तों के लिए RWA या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन कॉमन एरिया में जगह चिन्हित करें। अभी तक आपने कहाँ शिकायत की? देखिए, हमने शिकायत नगर निगम को दी है, हमने GD में शिकायत की है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की है, हम लोगों ने ट्विटर पे की है, हम लोग सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं सब लोग अपने अपने स्तर से कर चुके हैं। अब हमें इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि रिप्रेजेंट करती पूरी गाजियाबाद की 250 हाई राइज सोसाइटीज़ को। अब ये हमारी समस्या नहीं, अब ये आंदोलन बन चुका है। अब जब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होगा और उन लोगों के पर भी अंकुश लगाया जाए जो तथाकथित NGO जिन्होंने व्यापारिक संस्थान चला रखे हैं, उन लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई करके उन पर अंकुश नहीं लगाया जाए कि वो सोसाइटी की, क्योंकि शांतिप्रिय लोग हैं वहाँ रहते हैं, या तो व्यापारी लोग रहते हैं वहाँ पे या सर्विस क्लास लोग रहते हैं, जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनके परिवार की सुरक्षा करने का दायित्व वहाँ की एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन होती है, इसका बोर्ड होता है, उसका प्रबंधन करता है। चुने हुए प्रतिनिधि पे कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि के साथ कोई भी अभद्रता ना करे, उन पर कोई उनसे मारपीट ना करे, उन पर कोई FIR दर्ज कराने का कोई दबाव ना डाले। नगर निगम की देखिए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुबोध त्यागी है, मैं राजनगर। किस सोसाइटी से आकर किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? सर ये काफ़ी समय से हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग इतने बढ़ गए हैं और हमने हर जगह कंप्लेंट की है। और स्ट्रीट डॉग के जो कुत्ते प्रेमी बोलते हैं वो हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं और उन्होंने लोगों को काफ़ी दफ़े वो कॉमन एरिया में खाना खिलाते हैं, जहाँ गार्ड सुरक्षाकर्मी बैठता है वहाँ खाना खिलाते हैं। बच्चों को कुत्ते काट देते हैं, गिर जाते हैं, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये काफ़ी समय से चल रहा था, जिसकी हमने शिकायतें सारे विभागों में सब जगह हमने शिकायतें दी हैं, पर अभी तक कोई भी कदम या कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद ये हमारे 11 तारीख को एक ही दिन में फिर 4-5 लोग और 4-5 सीनियर सिटीजन काटे। मंदिर जाते दफ़े बच्चे ट्यूशन जा रहे थे वो काट लिए। हमने उन्हें बुला के उनसे प्यार से बात करी कि भाई इन कुत्तों को जो काट रहे हैं कम से कम इन डॉगियों को आप उठाने की या इनकी कुछ करिए, हमने इतनी देर परेशान हुए हैं। तो जरा कोई उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा में बात की और बहुत आक्रोश होकर बात की। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से समाधान ये होगा सर, जो नगर निगम है या इसका जो भी ये NGO है सर, इसका समाधान निकाले। हम सब सोसाइटी निवासी उनका साथ देंगे। कानून के दायरे में रहते हुए ये सोसाइटी में हाई राइज बिल्डिंग में स्ट्रीट डॉगी नहीं रहेंगे। हाँ, कहना ये है कि कुछ पशु प्रेमी रात में सोसाइटी में कुत्तों को छोड़ कर जाते हैं। जो कुत्तों को छोड़ के वे कुत्तों को छोड़ के ये जाते हैं कि जैसे कोई टैलेंट आता है, वो टैलेंट आएगा, आने के बाद लेगा। उसके बाद वो जब से वो आए हैं, जब से कब किस टाइम लाते हैं, क्या योजना उनकी किस तरह के लाते हैं, तो डॉगी बढ़ते चले जाते हैं। और वही लोग हैं जो डॉगियों को खाना खिलाते हैं, वही लोग हैं जो बच्चे को कट जाता है, बच्चे की तरफ को नहीं देखते, वो डॉगी की तरफ को देखते हैं।